ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरघोरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धे कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणोमासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्धे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे 49 सर्ग है। अयोध्या कांड में 49वां सर्ग। ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं चंदिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। रामोपि रात्रिशेषेण तेनैय मदन्तरम् जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी
पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। तथैव गच्छतस्तस्य तथैव गच्छतस्तस्य व्यापयाद रजनी शिवा उपास्यतु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई, अर्थात रात्रि भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। ग्रामान विकृष्ट सीमांतान पुष्पितानि वनानि च पश्यन्नतिययौ शीघ्रं शनैरिव हयोत्तमैः। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। शृण्वन् वाचो मनुष्याणाम् ग्राम संवासवासिनाम् राजानम् दिग्दशरथम् कामस्य वशमास्थितम्। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हा नृशान साध्य कैकेयी पापा पापानुबंधिनी तीक्षणा संबिनन् मर्यादा तीक्षण कर्मणि वर्तते। हाय हाय, पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। या पुत्र में दृशम राज्य प्रवासयति धार्मिकम वनवासे महाप्राज्यम सानुक्रोशम जितेंद्रियम। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। कथम नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखेश्वर अभिरिता दुःखान्य अनुभविष्यति। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेंगी। अहो दशरथो राजा निस्नेह वसुतम स्वसुतम प्रति प्रजानामनगं रामं परित्यक्तु मिहिच्छति। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। एतावाचो मनुष्याणाम ग्राम संवासवासिनाम श्रवन्नत्ययो वीर कौशलान कौशलेश्वर है। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़ गए। ततो वेद श्रुतिम नाम शिववारी वहां नदी उत्तीर्याभिमुख प्रियादग उत्तीर्याभिमुख प्रियादग दुषिताम दिशम। तदनंतर
शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। गत्वा तु सुचिरं कालम ततः शीतवहां नदीं गोमतीं गोयुतानुपामत्तरत सागरंगमाम। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कच्छार में बहुत सी गौवें विचरती थी। गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्र गैर्ययैः मयूरहंसाभिरुतां हत्ततार स्यांदिकां नदीं। शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा गोमती नदी को लांग करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यांदिका नामक नदी को भी पार कर लिया। सैमहिं मनुना राज्या दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृत्तां रामो वैदेहीं मनव दर्शयत। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। सूत इत्येव चावाश्य सारथिं तममीक्षणशः हंस सत्तस्वर श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने हे सूत ऐसा कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। कदाहं पुनरागम्य सरय्यवाह पुष्पिते वने मृगयाम पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। हे सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। नात्यर्थम विकांक्षामि मृगया सरयूवने रतिरयेषातुलालोके राजर्षि गणसम्मता। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता था। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदायों को अभिमत है। राजर्षीणाम हि लोकेस्मिन् रत्यर्थम मृगया वने काले कृतां तां मनुजैर दन्विनाम अभिकांक्षिताम। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय ही है की गई क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई। सैतम ध्वान मयेक्ष्वाक सूतम मधुरया गिरा तम तमर्थमभिप्रेत्य ययौ वाक्यमुदीर्यन्। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 49 सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। अथ 50 सर्ग है। अब 50वां सर्ग श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में
गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। विशालान कोसलान रम्यान यात्वा लक्ष्मण पूर्वज अयोध्या मुन्मुखोदीमान प्रांजलिर वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, आप्रच्छे त्वां पुरी श्रेष्ठे काकुतस्थ पथ परिपालिते। आप्रच्छे त्वां पुरी श्रेष्ठे काकुतस्थ परिपालिते। दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्या वसन्ति च। ककुतस्थ वंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि हे अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूं। निवृत्य वनवासस्त्वां नृणे जगति पतेः पुनरद्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च ससंगतः। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से पूर्ण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। ततो रुचिर ताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्ण मुखो दीनो अब्रवीज्जान् पदम जनम। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्रों वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, अनुक्रोशो दया चैव यथार्थहं मयि कृतः चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थ सिद्धये। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई है। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया है। इस तरह आपका देर तक दुख में खड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ते वाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् विलपन्तो नराघोरं व्यतिष्ठंश्च क्वचित क्वचित। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और गौर विलाप करते हुए वे जहां तहां खड़े हो गए। तथा विलपताम तेषां तृप्तानां च राघवः अचक्षुर विषयं प्रयाद यथारकः क्षणदामुखे। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल ही हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छुप जाते हैं। ततो धान्य धनोपेतान दानशील जनान शिवान आकुतश्चिद बयान रम्याश्चैत्ययूप समावृतान उद्यानाम्र वनोपेतान संपन्न सलीलाशयान तुष्ट पुष्ट जनाकीर्णान गोकुलाकुल सेवितान रक्षणीयान नरेन्द्राणाम ब्रह्म घोषाभिनादितान रथेन पुरुष व्याघ्र कोसलान
प्रत्यवर्तत। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हर्षपुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था। गौओं के समूह से व्याप्त और सेवित था। वहां के ग्रामीणों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मध्येन मुदितम स्फीतम रम्योद्यान समाकुलम राज्यम भोज्यम नरेंद्राणाम यवो धृतिमतांबर है। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोगों में आने वाला था। तत्र त्रिपथगाम दिव्याम शीततो याम शैवलाम ददर्श राघवो गंगाम रम्याम ऋषि निषेविताम। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। आश्रमैर विदुरस्थैः श्रीमद्वे समलंकृताम काले अप्सरोर भीर्हृष्टाभि कालेप्सरो भीर्हृष्टाभि सेवितांबोरदाम शिवाम। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे जो उन देव नदी की अर्थात देवताओं की नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देव दानव गंधर्वैः किन्नरैरूपशोभिताम् नाग गंधर्व पत्नीभि सेवितां सततम शिवाम। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देव क्रीड शताकीर्णाम देवोद्यान युक्ताम नदीम देवार्थमाकाशगताम विख्याताम देव पद्मनीम। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहां देव पद्मनी के रूप में विख्यात हैं। जलागाता अट्टहासोग्राम फेन निर्मल हासिनीम क्वचिद देवी क्वचिद वीणी कृतजलाम क्वचिदावर्त शोभिताम। परस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं जो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरे से सुशोभित होती हैं। क्वचित तस्में तभी गंभीराम क्वचिद वेग समाकुलाम क्वचिद गंभीर
निर्घोषाम क्वचिद भैरवनी स्वनाम। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल में मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है, और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। देव संगा पलुज्जलाम निर्मलोत्पल संकुलाम क्वचिदा भोग पुलीनाम क्वचिन निर्मल वालुकाम। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं, कहीं कहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है, तो कहीं निर्मल बालू का राशि का है। हंस सारा संगोष्ठाम हंस सारस संगोष्ठाम चक्रवाकोप शोभिताम सदा मत्तैश्च विहैगैरवी पन्नामनिंदिताम। हंसों और सारसों के कलरव वहां गूंजते रहते हैं, चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं, सदा मदमत्त रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं, वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। क्वचित तीर रोहैर वृक्षैर मालाभिरेव शोभिताम क्वचित फूलोत्पलच्छन्नाम क्वचित पद्मवनाकुलाम। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है, और कहीं कमलवनों से व्याप्त है। क्वचिद कुमुद खंडैश्च कुडमलैरूप शोभिताम नाना पुष्प रजोध्वस्ताम समदामिव च क्वचित। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं, कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत होती हैं। व्यापेतम अलंगाताम मणि निर्मल दर्शनाम त्रिषा गजैर वन गजैरवत्तैश्च वरवारणैः देवराजोपवाहैश्च देवराजोपवाहैश्च सदा सन्नादित वनांतराम। वे मल समूह अर्थात पाप राशि दूर कर देती हैं, उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मत दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहल पूर्ण बना रहता है। परमदामिव यतनेन भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पैः किसलयैर्वृत्तां गुलमैर्द्विजैस्तथा विष्णुपादच्युतां दिव्यां पापां पापनाशिनीं। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्न पूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ, उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजंगैश्च समन्वितां शंकरश्च जटाजूडाद भ्रष्टां सागर तेजसा समुद्रमहिषीं गंगां सारस्क्रोञ्चनादितां आससाद महाबाहु श्रृंगवेरपुरं प्रति।
उनके दल में सूस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से, जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और क्रोंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। तामूरमी कलिलावर्ताम अनवेक्ष महारथ सुमंत्रम अब्रवीत सूतमिहैवाद्य वसामहे। जिनके आवर्त अर्थात भंवरे लहरों से व्याप्त थे, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम लोग यहीं ठहरेंगे। अविदुरादयम नाद्या अविदुरादयम नद्या बहु पुष्प परवालवान सुमहानिंग गुदी वृक्षो वसामोत्रैव सारथे। हे सारथी, गंगा जी के समीप ही जो ये बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। परेक्षामि सरिताम श्रेष्ठाम सम्यान्न सलिलाम शिवाम देव मानव गंधर्वम मृगम पन्ना पक्षिणाम। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ दर्शन होता रहेगा। लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च बाणमित्येव राघवम् उक्त्वा तमिंगूदी वृक्षम तपो तदोपय यतुर्हयी। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा है ऐसा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। रामो वियाय तमं रम्यम वृक्ष वृक्षमी इक्ष्वाकुनंदन रथादवतरत् तस्मात् स भार्य स लक्ष्मण। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। सुमंत्रोप्य वतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं रामम् उपतस्थे कृतांजलि। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठ गए और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्र राजा गुह्ये नाम तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समसखा निषाद जातो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुत है। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। श्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामम विषयमागतम वृद्धैः प्रवृत्तो मात्यैर्यज्ञाभिश्रप्य उपागत है। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया।
ततो निषादधीपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितम् सौमित्राणाम् राम समागच्छद गुहेन स। निषाद राज को दूर से आता हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। तमारत संपरिष्वज्य गुह्यो राघवं ब्रवीत् यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ईदृशं हि महाबाहो कह प्रापश्यत्यतिथिं प्रियम। श्री रामचंद्र जी को वलकल आदि धारण किए हुए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, हे श्री राम, आपके लिए जैसा अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ हो सकता है। ततो गुण वदन्नद्यमुपादाय पृथग्विद्वधम् अरद्यं चोपानीयच्छिघ्रं वाक्यं चेदमुवाचः स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिलामहि वयं प्रेक्ष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादिन भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेयं च तदुपस्थितम् शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, आपका स्वागत है। ये सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अर्थात अन्न आदि, भोज्य अथवा खीर आदि, पेय अर्थात पानक रस आदि तथा लेय अथवा चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इसे स्वीकार कीजिए। ये उत्तमोत्तम शैयाएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम् पदभ्यामपि गवाम पदभ्यामभि गमाच्चैव स्नेह संदर्शनेन च। गु के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया है। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। भुज्याभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीडयन् वाक्यं ब्रवीत दिष्टया त्वां गुह पश्यामि य रोगं स बान्धवैः अपीते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, हे गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है। यतद्विदं भवता किंचिद प्रीत्या समुपल्कल्पितम् सर्वं तदनु जानामि न हि वर्ते प्रतिगृहे। तुमने प्रेमवश यह जो
कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। कुष्ठीरा जिनधरम फलमूलासनम माम विद्धि प्रणीतम धर्मे तापसम वन गोचरम। वलकल और मृग चरण धारण करके फल मूल का आहार करता हूं और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूं। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। अश्वानाम खादने नाम हरथी नान्येन केनचिद एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजित। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। एते ही दैया राज्य पितु दशरथस्य मे एतै सुहितैरैश्चैर अभिविश्याम्य हम अर्चितः। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। अश्वानाम प्रतिपानम च खादनम चैव सोनवशात गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितम दीयतामिति। तब गुह ने अपने सेवकों से उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। ततश्चिरोत्सारंग संध्या मनवस्य पश्चिमाम जलमेवाददे भोज्यम लक्ष्मणेनाहृतम स्वयं। तत्पश्चात वलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकालीन संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। तस्य भूमौ शयानस्य पादो प्रक्षाल्य लक्ष्मणः स भार्यस्य ततो भवेत् तस्थौ वृक्ष अमुपाश्रित। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की सैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछकर वहां से कुछ दूरी पर हट गए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह्योऽपि सूतेन सौमित्रम अनुभाषयन् अनवजाग्रत ततो रामम प्रमत्तो धनुर्धरः। गुह्य भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दशरथेर्महात्मनः अदृष्ट दुःखस्य सुकोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेणा शर्वरी। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 50 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।